अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गंगा भाति जटासु यस्य सततं चंद्रस्तथा मस्तके नागश्चापि गले मनोरमतया कंठे विषंराजते नंदी यस्य च वाहनं शुभकरं शूलं दुरात्मान्तकृद यद्भक्तिः सुखधामदा सुविमला काशीपतिं तन्नुमः। काशीपतिं तन्नुमः। महतस्यास्य विश्वविद्यालयस्य कुलपति पदमलंकुर्वाणाः इदानीं गन्तुकामाः आचार्याः यशस्विनः श्री अजित कुमार चतुर्वेद महाभागाः एतस्याः सभायाः संगोष्ठ्याः दिवसत्रयव्यापिन्याः शुभारम्भवेलायां साधस्पत्यं निभालयन्तः संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकायस्य संकायाध्यक्षाः विश्रुताः नैयायिक शिरोमणयः अनुजाः आचार्याः राजाराम शुक्ल महाभागाः श्री वेंकटेश्वर संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वैदिक विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराः अथ च महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठानस्य उपाध्यक्षचराः आचार्याः सन्निधान सुदर्शन शर्मा महाभागाः उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः साहित्यादि नाना शास्त्र पारावाणिनाः प्रेष्ठाः अनुजाः आचार्याः रमाकांत पांडेय महाभागाः प्रायः समेषां नः गुरुकल्पाः आचार्याः त्रिस्कंद ज्योतिष मर्मज्ञाः दैवज्ञ शिरोमणयः आचार्याः पूज्याः रामचंद्र पांडेय महाभागाः नेपालतः समागताः जंतु विज्ञान विचक्षणाः आचार्याः श्याम नारायण लाभ महाभागाः अस्याः संगोष्ठ्याः संयोजकाः आचार्याः विवेक पाठक महाभागाः एवमेव केन्द्रस्यास्य समन्वयकाः दैवज्ञाः मम अत्यन्तं प्रेष्ठाः अनुजाः विनय कुमार पांडे महाभागाः संचालकाः सूत्रधाराः मम प्रियाः धीरज मिश्र महाभागाः एवमेव मम पूर्ववर्तिनः नानादिग्भागेभ्यः देशस्य विदेशस्य च समागताः देहली विश्वाचार्य उपाध्याय चरणाः रंजन त्रिपाठी महाभागाः बलराम पाणी महाभागाः उत्तराखंडस्य कुलपतिचराः संस्कृत विद्यालयस्य देवसा त्रिपाठी महाभागाः परम पूज्याः इदानीमपि महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठानस्य उपाध्यक्ष पदमलंकुर्वाणाः शर्व महाभागाः रामनारायण द्विवेद एवमेव तत्र प्रायशः समेषां नाम सम्यक् जानामि। अत्र तेषां नामग्रहणेन कालक्षयो मा भूत् इति धिया प्रकृतमनुसरामि। हिंदी में कुछ बोलूंगा ज्यादा। मुझे विनय ने कहा था कि बीज वक्तव्य भैया देना है आपको, तो बीज वक्तव्य सार्वदेशिक होता है, एक देशिक नहीं होता है। यहाँ पर 6 विषय दिए गए हैं और मुझे इसलिए शायद कहा हो कि अपनी पीढ़ी के वेद विद्या के अधिजिगांसुओं में मैं उम्र में सबसे बड़ा हूं, अपनी पीढ़ी के, इसलिए शायद मुझे कहा हो कि इस पर कुछ कहूं। मैंने भी करीब 41-42 वर्षों से वेद और दर्शन व्याकरण आदि तो अनुषंगी के बिना उसके प्रवेश नहीं हुआ है, तो 41-42 वर्ष मैंने किए हैं और इनमें से प्रत्येक पर अगर 1-1.5 घंटा में कुछ कहूं तो थोड़ा सा प्रविक्षु आदमी बनेगा उस विषय को जानेगा, पर यहाँ उसका अवसर नहीं है। मैं महाकाल की नगरी से हूँ, ये मान के चलता हूँ, इसलिए काल की मर्यादा का सदैव मैं पालन करता हूँ, करवाता हूँ। तो अपनी समय सीमा में 2-2, 3-3 वाक्यों में कुछ कह के एक प्रास्ताविक जैसा हो जाए जो बीज का, वो मैं कहना चाहता हूँ। यज्ञ विज्ञान हमारे यहाँ वेद में, मैं वेद की बात कर रहा हूँ, दर्शन को थोड़ा हटा के दर्शन को भी लेके बात। हमारे यहाँ वेद में विश्व के लिए विश्वम और इदम सर्वम, ये 2 संज्ञाएं हैं।
और तीसरी संज्ञा प्रजा आई है। तो प्रजा, इदम सर्वम और विश्वम, तीन है। अब जब इदम सर्वम की बात हम करते हैं, प्रजा की बात करते हैं, तो प्रजापति ही अपने आप आएगा, क्योंकि प्रजा का जो सृष्टा है, और वह सृष्टा, वही ब्रह्म जब जागतिक सृष्टि, जागत सृष्टि के लिए उत्पन्न होता है, तो वह प्रजापति बन जाता है। हमारे यहाँ वेद में उपादान कारण के लिए आरंभण शब्द का प्रयोग किया गया है, और निमित्त कारण के लिए ग्रहण शब्द का प्रयोग किया गया है। एक मंत्र में आया है अनारंभणे अग्रभणे, अग्रह है, अनारंभणे ग्रभणे समुद्रे, तीन शब्द हैं वहां। और समुद्र का अर्थ न सी है न ओशन है। समुद्र का अर्थ है जो पौराणिक मानने में ये कारणों जिसे कहते हैं, और वेद में अंभः सलिलम आपः, वही अप्रकेतम सलिलम सर्वमायदम कह लीजिए, अंभस्विदासीत गहनम गभीरम कह लीजिए। ये सारे एक एक मंत्र की व्याख्या में आधार थे कि घंटों घंटों लग जाएंगे, नहीं चर्चा करता हूं। अब ये जो समुद्र है, वस्तुतः समुद्रे जब ऋषि कहता है, तो वहां पर ये कारणादि की जो सृष्टि के जो समग्र कारण है, वो सब इंटरमिंगल्ड है, ये मिश्रित है। हम एक ये निमित्त कारण है, ये उपादान इत्यादि हम नहीं कह सकते वहां। इस दृष्टि से वहां ये बात आई। और केवल पूरे ऋग्वेद में 2 मंत्र ऐसे हैं। तो अब ये यज्ञ कहां से आया? हाँ, यज्ञ की उपस्थापना कहां से हुई? तो ये सृष्टि का मूल, अगर पूछे सृष्टि कैसी आई, क्या हुआ, सारी बातें, प्रश्न हम लंबी झड़ी लगाएं, उसका एकमात्र उत्तर है यज्ञ। वेदा ही यज्ञार्थ प्रवृत्ता लगत कहते हैं। तो यज्ञ क्या है? अयं यज्ञो भुवनस्य नाभि, दिस इज द नेवल पॉइंट ऑफ द होल कॉस्मोस। पूरे विश्व का नेवल पॉइंट है, नाभि है। नाभि स्थानीय क्यों कहा? क्योंकि इसी से सब निकला है। आप पुरुष सूक्त कोई मंत्र में उद्धृत नहीं करो, सारी पूरी समग्र सृष्टि प्रक्रिया हमारे भीतर अनुस्यूत है इसके अंदर। तो वहां से ये यज्ञ आता है। इस यज्ञ के लिए संपूर्ण ऋग्वेद में, संहिता में ही अपना, क्योंकि 10-20 जन्म हो तब भी हम वैदिक मांग में कहीं पढ़ लिए नहीं पढ़ सकते, और अगर कहते हैं तो झूठ बोलते हैं। एक जगह एक ही संहिता में अगर पूरा जीवन लगाए तो बहुत छोटा है, 100-150 साल। तो केवल 2 मंत्र आते हैं वहां, और वो 2 मंत्र हैं। दोनों मंत्रों में यज्ञ को वहां पर यज्ञ 3 शब्द आए हैं, 3 विशेषण दिए हैं। एक त्रिवृत्त कहा गया है, एक सप्त तंतु कहा गया है, और एक पंचगौ कहा गया है, पंचयाम कहा गया। सॉरी, अब ये पंचयाम की व्याख्या आधे घंटे होगी, नहीं करूंगा, केवल संकेत कर रहा हूं विद्वानों के लिए। तो पंचयाम कहा गया, उसमें चारों ऋतुजों सहित यजमान को जोड़ के एक अर्थ है, 7-8 अर्थ हैं, 10 अर्थ हैं इसके। इसी बात त्रिविध कहते हैं, तो त्रिगुण भी कह सकते हैं, और आहवनी, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि भी कह सकते हैं। इस ढंग से अनेक व्याख्याएं। और सप्ततंतु कहते हैं तो जो दक्षिणाग्नि है, गार्हपत्य है और आहवनी है, 2-2 करश्मर या विकंकत की जो लकड़ी 2-2 6, और आदित्य को एक आगे पूर्व दिशा में भावित करते हैं, यज्ञ में 7। तो ये सप्ततंतु है, सप्तास्यासन परिधि। अब इस सब सारा का सारा इसमें अनुस्यूत हो जाएगा। तो ये स्थिति है। तो पंचयाम, यज्ञ पंचयाम है, त्रिवृत्त है और सप्ततंतु है। इसकी व्याख्या की जाए तो समग्र सृष्टि हमारे साथ पूरा यज्ञ विज्ञान आ जाएगा। आगे जब यज्ञ प्रतिष्ठित हो गया तो उसका स्वरूप क्या हो गया, वो कैसे हम उसको समझेंगे, उसके लिए एक मंत्र आया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद का मंत्र, काशीत प्रमा प्रतिमा किंग निदान माज्यं किमासीत परिधि आसीत, छंदः किमासीत प्रौगं किमासीत और उक्थम किमासीत यद देवा अतनयंत यज्ञम। ये मंत्र है। तो 8 इसके स्तंभ हैं। प्रमा, प्रत्येक पर घंटों का विषय होगा, मेरा विषय है, हमने बहुत काम किया है इस पर। तो ये सारी चीजें हमारे सामने आनी चाहिए। यही मैं यज्ञ को संपन्न कर रहा हूं। आयुर्विज्ञान की बात करें तो आयुर्विज्ञान में पहले ही कहा गया है, त्वादत्ते भी रुद्र शंत में भी शतंग हिमा अशीय भेषजे भी, यहीं से प्रारंभ होती है। रुद्र के द्वारा दी गई भेषज औषधियों से शतंग हिमा, 100 शरद भूयिष्ठ शरदस्तात् पश्चिम शरद, ये सारे मंत्र उसकी व्याख्या में आते हैं। ये बात कही गई है। और भिषक तमंग त्वांग भिषजांग शृणोमि, मैं आपको भिषक्तम, द ग्रेट
फिजिशियन मानता हूं, और अश्विनी कुमारों की सारी बातें आ जाएंगी। तन्नो बातों में विवाद वेशम तन्माता पृथ्वी, सारे मंत्र हैं हमारे सामने। तो ये पूरा का पूरा जो है, मैंने 1995 में ऋग्वेद के आयुर्विज्ञान पर कुछ काम किया था, और 1999 में शुक्ल यजुर्वेद के आयुर्विज्ञान पर बड़ा लेख लिखा था, 25 पे, जो पब्लिश्ड है सब। तो उस पर अब बहुत चर्चा नहीं करेंगे, केवल संकेत कर रहा हूं। और इसी के साथ जब पर्यावरण की बात हम करते हैं, तो पर्यावरण में ये सारी औषधियां, पंचतत्व हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन सबके बैलेंस की बात की गई है। और इन्हीं तीनों के अंशों का जब हम ग्रहण करते हैं तो वात पित्त कफ भी बनते हैं। तो इनका आयुर्वेद का पर्यावरण का अंत संबंध है। और सबसे बड़ी बात, जो इकोलॉजी, जो पर्यावरण के प्रति संवेदना थी, वो इसलिए थी कि हमने प्रकृति के साथ संबंध स्थापित किया। ऋषि कहता है अंबयो यंत्र ध्रुवी अध्वरीयता, पानी नहीं बह रहा है, कह रहा है माताएं बह रही। माताएं हमें अमृत का पेय पिलाने के लिए बहती हुई नदियां जा रही। ये त्वम वात पितासिनः त्वम नो भ्रातो न सखा, तू मेरा भाई है, तू मेरा मित्र है, तू मेरा दोस्त। तो ये जब रिलेशन पर्यावरण के साथ हम स्थापित करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे, फिर पर्यावरण का हम नुकसान नहीं करेंगे, अपनी माँ का नुकसान नहीं करेंगे, अपने पिता का नुकसान नहीं करेंगे, अपने भाई का नुकसान नहीं करेंगे। ये भावना यहाँ से आई है। बहुत सारे मंत्र हैं, आवात वात भेषजम विवात वात जप, ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, प्राण आयुषितारिषत, जिससे कि हमारी उम्र लंबी हो जाए। इस प्रकार के बहुत सारे ये संबंध है। शब्द तत्व विज्ञान की बात करें तो केवल 2 मंत्र में उद्धृत करूंगा, इस पर ही बड़ा हमारा काम है। एक मंत्र है ऋग्वेद के 80वां सूक्त का। वो कहता है, ऋषि वो दीर्घतमा, वो कहते हैं क्या है मंत्र, वो मंत्र है, हाँ, एक पद नहीं, वो मंत्र नहीं, दूसरा मंत्र है, गौरीर मिमाय सलिनानि तक्षत एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बुभुषी सहस्राक्षरा परमे व्योम। पूरा शब्द तत्व विज्ञान, वह वाक एक पदी कैसे है, प्रणरूपा, इसकी 20 व्याख्याएं। प्रणरूपा है, सुप्तिगंतात्मक रूप से द्विपदी है, नामाख्यात उपसर्ग के पास चतुष्पदी है, उसके बाद से अष्टापदी है, संबोधन से 7 विभक्तियां ले लीजिए। एक अर्थ है, इसके 20 अर्थ हैं, उस प्रत्येक अर्थ भगवान के पास मैंने अवबुद्ध किया है, मन में रखा है। और सहस्राक्षरा, the 1000 syllable speech, what it is अमर्त्य वाक। वाक 2 है, एक मर्त्या मतलब जो डाई है वो नहीं, मर्त्य ही, मनुष्य मर्त्य लोगों के द्वारा जिसका व्यवहार किया जाता है, वो मर्त्या वाक है। तो जो अमर्त्या वाक है, एक है, लोक में चतुष्पाद वाक परिमिता पदानी तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहा त्रीणि निहिता नेंगयंती तुरियम वाचो। तो वो तुरी, तो मर्त्या वाक एक पाद अभिव्यक्त हुआ और त्रिपाद वहां पर रुका हुआ है। तो जो 1000 सिलेबल है, सहस्राक्षरा वही है जो सहस्र शीर्षा करते हैं, यानी अनंत। तो अनंत के रूप में अमर्त्या वाक है, और विभक्त रूप में ककार खकार आदि के रूप में, अक्षर के रूप में, जिसको ये कहते हैं, वाक्यकार कहते हैं शब्द तत्वं यदक्षरम, अनादि निधनं ब्रह्म शब्द तत्वं यदक्षरम विवर्ततेर्थ भावे न प्रक्रिया जगतो यथा। फिर एक में वेदांतातं भिन्नं शक्ति व्यपाश्रयात्। ये सारी चीजें ये अनुस्यूत होकर के इसके विज्ञान को हमारे सम्मुख सुस्पष्ट करती हैं। अब रह गया मॉडर्न साइंस। 2001 में श्रीशैलम में और स्कॉटलैंड में जाना था 2006 में, तो मैंने कहा फिजिक्स पढ़ूंगा। संस्कृत का विद्यार्थी, पारंपरिक व्याकरण विद्या का विद्यार्थी, तो मैंने 2 महीने फिजिक्स पढ़ी, और 2 महीने फिजिक्स पढ़ के मैंने केवल ऋग्वेद मैंने 7-8 बिंदु ढूंढे। पहला बिंदु, जो एम्बिग्विटी ऑफ लैंग्वेज है, वो ऋषियों की है, इसको रिडल कहा गया है। सी कुन्नन राजा ने, जो मद्रास में प्रोफेसर थे एक जमाने में, उन्होंने द रिडल ऑफ द वेदास कहा, पहली, क्योंकि समझ आज भी इतनी व्याख्याएं हुई
लेकिन अभी भी हम कहें कि कुछ पार पा गए, नहीं पाएंगे। पता नहीं कितने काल तक ये व्याख्या होती रहेगी। और मंत्र तथैव दुर्गते काव्य प्रकाश सिकता गृह गृह टीकास तथा तथैव दुर्गम। वही वही इन शास्त्र, तो वेद है। जब लोक की भाषा को हम व्याख्यात नहीं कर पा रहे हैं, तो साक्षात भगवान वेद के बारे में चंचु प्रवेश करके कुछ जान जाए, कुछ समझ जाए, वो अलग बात है। तो ये जो एम्बिग्विटी ऑफ लैंग्वेज की बात हुई, लॉ ऑफ कॉजेलिटी हुई, सतो बंधु मसति निर्विंदन, यही लॉ ऑफ कॉजेलिटी की बात करता है। वो बिग बैंग थ्योरी करता है, ऋतंच सत्यंच अभिधा तपसो धिजायत तो अभिध तपस, व्हाट इज अभिध तपस? दैट इज आर्डुअस पेनेंस, एंड फ्रॉम दैट दिस होल कॉस्मॉस वाज डिराइव्ड, क्रिएटेड। वहां से बात आती है। क्वांटम मैकेनिक्स की बात वहां आती है। वहां एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बात आती है। वो स्टैटिक एनर्जी है, आनी दवातम में स्टैटिक एनर्जी है। और जब प्र उपसर्ग लग जाएगा, प्राण हो जाएगा। 3 माइंड, मैटर एंड एनर्जी, ये मॉडर्न साइंस के हैं। यही माइंड, मैटर और एनर्जी वहां है। जब कहता है ना पशुस्ता चक्रे वायव्य, ये पशु नहीं है वहां पर। वायव्यान मने मानस, माइंड। आरण्यन का अर्थ वहां पर है ये भौतिक, नहीं सॉरी, ग्राम्य का अर्थ है भौतिक, पंचमहाभूत। और आरण्यन का अर्थ है प्राणिक एनर्जी। तो 3 प्राणिक एनर्जी, मानस एनर्जी और पंचभूतों की एनर्जी, ये चीज, ये साइंस वहां है। उसके बाद से कॉजेशन की बात कही मैंने, माइंड मैटर रिलेशन की बात कही। ये सारी बातें हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे जो संस्कृत के आचार्य हैं, उनके पास विज्ञान नहीं है, वो शब्द शास्त्र के पारंगत हैं। और जो आधुनिक विद्वान हैं, उनके पास विज्ञान है। दोनों बैठे, वो शब्द को बताएं, शब्द के भावार्थ को बताएं। और हमारा फिजिसिस्ट, हमारा केमिस्ट्री, जुआलजी, बॉटनी, टेक्नोलॉजी का विद्वान कहे कि अरे यहाँ तो ये टेक्नोलॉजी है, यहाँ तो ये रसायन है, यहाँ तो ये अभियांत्रिकी है। इस प्रकार से दोनों को बैठ करके जब इस ज्ञान को निकाल करके लेबोरेटरी के माध्यम से विश्व को परोसेंगे, तो भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। मेरा समय पूरा हो गया, अपना घड़ी देखे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत